हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री यानी इतिहास के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग हर साल एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, वही क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में नहीं छूटेगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की, तो याद रखिएगा 12 जनवरी 1930 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर आंसर देने का कोशिश कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है इंग्लैंड और डी ऑप्शन है रूस। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो यहाँ पर इंग्लैंड में हुई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन है रामपा विद्रोह कब हुआ। तो आप लोग को बताना है कि रामपा विद्रोह कब हुआ। तो रामपा विद्रोह 1916 में हुआ, याद रखिएगा। रामपा विद्रोह 1916 में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना, सूरत या दिल्ली या मुंबई या दांडी। तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा चुना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, तो 1919 में आया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, तो 1919 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो बारदोली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन 7 बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यंग इंडिया का संपादन किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। जब भी पूछेगा कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो यंग इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल अमेरिका ने कब किया। तो आप लोग को बताना है कि भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल अमेरिका ने कब किया, तो 1990 में किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, तो 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर। पूरे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग अंत तक क्लास कीजिएगा। तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है कि पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया। पटना में जो गोल घर है उसका निर्माण किस वर्ष किया गया, तो 1786 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक हुई। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, तो 1990 के दशक में हुई भूमंडलीकरण की शुरुआत, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 1990 के दशक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था, तो रेशम मार्ग जो है वह चीन से आरंभ होता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। रेशम मार्ग चीन से आरंभ होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ, अमेरिका या जर्मनी या जापान या इंग्लैंड। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था।
तो आप लोग को बताना है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो वह रेशम मार्ग से होता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, भारत में या जापान में या अमेरिका में या चीन में। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो बाइबिल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, जब भी पूछेगा कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो बाइबिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो आप लोग को बताना कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम सबसे बड़ा तोहफा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर ने कहा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो आप सभी लोग को पता है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो आप सभी लोग को पता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो आप लोग को बताना है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा, यंग इटली की स्थापना मेकिंग की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए
है कि किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। तो आप लोग को बताना है कि किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, जब भी पूछेगा कि किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है तो दास कैपिटल को ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि बार एंड पीस किसकी रचना है। बार एंड पीस किसकी रचना है। तो टॉल्स्टॉय की रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था। तो पुर्तगाली था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था। तो पुर्तगाली था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था। तो आप लोग को बताना है कि खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा 9 जनवरी 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। खूनी रविवार को हम लाल रविवार के दिन भी जानते हैं। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि दास कैपिटल किसकी रचना है। दास कैपिटल किसकी रचना है। तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। तो यहाँ पर चीन शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था। तो स्टालिन था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे। तो कुलोन कहे जाते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कुलोन कहे जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले कुलोन कौन थे। हिंद चीन में बसने वाले कुलोन कौन थे। तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है, अंकुरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। अंकुरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। तो यहाँ पर विष्णु देवता का मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था। तो आप लोग को बताना है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था। तो जेनेवा समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, जेनेवा समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांट दिया गया। तो वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया है जेनेवा समझौता में। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन है, हनोई समझौता कब हुआ। तो आप लोग को बताना है कि हनोई समझौता कब हुआ। तो याद रखिएगा, हनोई समझौता 1946 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर। तो 48 नंबर क्वेश्चन है कि पेरिस शांति समझौता कब हुआ। अब यहाँ पर पेरिस शांति समझौता पूछा है। तो यहाँ पर 1974 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस शांति समझौता 1974 में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है
है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो आप लोग को बताना है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। यह क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो यह हिस्ट्री का 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इससे ज़रूर से ज़रूर आप लोग याद करना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी।